तो जब गैसियस पार्टिकल इधर आ रहे हैं, मतलब ये जो पिस्टन इधर आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो गैसियस पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, या फिर ये चिपक जाएंगे, मतलब वो कंप्रेस हो जाएंगे। जब इस प्रेशर के कम, यहां से जो प्रेशर दिया जा रहा है उससे अगर इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, इनसाइड का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली ये पिस्टन उधर चलने लगेगा। बट द पॉइंट इज दैट, ठीक है पिस्टन उधर जाएगा, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि जब कंप्रेशन होता है, जब कंप्रेशन होता है, वर्क डन हैज डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब कंप्रेशन होता है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आके क्या किया, उसको प्रेशर प्रोवाइड किया। तब एक्सटर्नल प्रेशर आके, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स आके उसको क्या किया, प्रेशर, रिक्वायर्ड प्रेशर प्रोवाइड किया, सो दैट ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। अच्छा, लेकिन जब ये कंप्रेस हो रहा होगा, धीरे 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 उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा। जब वो कंप्रेस हो रहा होगा, ऑब्वियसली धीरे 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 उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, लेट इट बी पिस्टन पहले यहां पर था, अभी पिस्टन यहां पर है, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया, लेट इट बी डेल्टा भी, तो भैया वर्क डन हो गया माइनस पी डेल भी। हम लोग यही कर लेते हैं। अगर भैया ये वर्क डन, अगर यहाँ पर डेल वी हुआ, अगर क्या चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन हो गया माइनस पी डेल वी। अच्छा, अगर वर्क डन हो गया माइनस पी डेल वी, लेकिन एक चीज देखो, हमने क्या किया, बस इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम कर लिया। इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम कर लिया, लेकिन जब यहां से मैं प्रेशर डाल रहा हूंगा, जब यहां से मैं कुछ प्रेशर डालूंगा, इट इज ऑब्वियस फैक्ट दैट कि थोड़े थोड़े वॉल्यूम चेंज में प्रेशर चेंज हो जाएगा। इट इज ऑब्वियस फैक्ट कि यहां से थोड़े भी वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। सो थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज करने के लिए, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, दैट इज डीवी। स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, दैट इज डीबी। तो मुझे बताओ कि वागडन, विल इट बी फेयर एनफ टू कंसिडर, विल इट बी फेयर एनफ टू कंसिडर वागडन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और इंटीग्रेशन ऑफ, और इंटीग्रेशन को मारो गोली, और इट विल बी कंसिडरेशन ऑफ ऑल द, जो वागडन हुआ वो बस फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, या फिर उसको बेहतर होगा छोटे छोटे, मतलब इतू सा चेंज हुआ वागडन निकालो, इतू सा चेंज हुआ वागडन निकालो, फिर इतू सा चेंज हुआ वागडन निकालो, ऐसे कर सकते हो। मुझे बताओ कौन सा वाला आपको इजी हो रहा है, कौन सा वाला एक्चुअली ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन वाला ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं,
एक्चुअल कंसेप्ट को पकड़ रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के बारे में आपको पता होगा, तो इंटीग्रेशन आप लोगों ने अभी शायद मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पढ़ा दिया गया होगा इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। इंटीग्रेशन होता क्या है? Summation of all the quantities. Summation तो अलग होता है, means इंटीग्रेशन क्या होता है कि बोलो बोलो। adding up of all the values. हाँ, मतलब इंटीग्रेशन में हम पूरा का पूरा सारा वैल्यू को कंसिडर करते हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा सबके सब वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा थ्रू आउट जितना भी चेंज होता है उसका सारा का सारा वैल्यू को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब मैंने थोड़ा सा भी, इसको अच्छे से समझना, जब मैंने थोड़ा सा भी प्रेशर डाला और थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज किया डीवी, तब कुछ वर्क डन हुआ होगा। नेक्स्ट और कुछ, और थोड़ा सा मैंने क्या किया, वहां पर वॉल्यूम डाला, तो और थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा प्रेशर मैंने डाला, तो और थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ। फिर और थोड़ा सा प्रेशर डाला तो और थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ। तो धीरे धीरे उसी तरह जितना मैं प्रेशर डाल रहा हूं तो वॉल्यूम उसी अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, एंड वॉल्यूम उसी अकॉर्डिंग चेंज होने से वर्क डन भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वर्क डन भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। So finally it's better to apply not minus P del V, it's better to apply P जो एक्सटर्नल जो प्रेशर पड़ा, एक्सटर्नल जो प्रेशर आया इनटू डीवी, एंड उसका इंटीग्रेशन। आपने लिमिटिंग इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है, आपको पढ़ा दिया गया है लिमिटिंग इंटीग्रेशन? नहीं पढ़ाया गया है? अच्छा ठीक है। तो एक लिमिटिंग इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम वी आई टू वी एफ, ठीक है, एंड ऑब्वियसली माइनस। So work done will be better to calculate in this way rather than directly putting the minus P del V formula. उसके अच्छा है कि ये बेहतर मेथड है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा पूरा वर्क डन को मतलब इंडिविजुअल सेक्शन थोड़ा सा भी चेंज हुआ हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन को कंसीडर करते हैं। आया समझ में? नाउ अभी एक चीज हम देखते हैं। देखो, जब कंप्रेशन होता है, ठीक है, जब कभी भी कंप्रेशन होता है, जब यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, अच्छा इट इज ऑब्वियस दैट कि इंटरनल प्रेशर भी तो कुछ आ रहा होगा ना। इट इज ऑब्वियस दैट कि ये बाहर से तो हम एक्सटर्नल प्रेशर देंगे, लेकिन यहां से भी ये जो छोटे छोटे गैस पार्टिकल है वो लोग भी तो इंटरनल प्रेशर दे रहे होंगे ना, वो लोग भी तो इंटरनल प्रेशर दे रहे होंगे। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर अप्लाई हुआ, जो एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर अप्लाई हुआ, उसके ऑपोजिट में इंटरनल प्रेशर पड़ रहा होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर जब कंप्रेशन होगा, जब ये पूरा कंप्रेस हो रहा होगा, ये पिस्टन इसको कंप्रेस कर रहा होगा, तो इट इज ऑब्वियस दैट कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा देन योर इंटरनल प्रेशर। अरे ऑब्वियसली जब यहां से जब कंप्रेशन हो रहा है, जब वो
पिस्टन वो वेसल के अंदर कंप्रेशन हो रहा है, पूरा ऐसे धीरे धीरे अंदर जा रहा है, तो इट इज ऑब्वियस दैट कि एक्सटर्नल प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज्यादा होगा। दैट मीन्स P external must be equal to P internal प्लस dp, मतलब थोड़ा सा और प्रेशर ऐड करना। डी जो डी होता है दैट मीन्स द स्मॉल अमाउंट, ठीक है, डी का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, जैसे कि यहाँ पर डीबी में मैंने बोला ना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, उसी तरह जब हम लोगों ने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर डाला, जब हम लोगों ने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर डाला तो वो क्या हो जाएगा ना, जितना भी इंटरनल प्रेशर पड़ रहा होगा उसके साथ छोटा सा ऐड करने से, लेट बी एक्सटर्नल प्रेशर है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंटरनल प्रेशर आपका है 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंटरनल प्रेशर है 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इट इज ऑब्वियस दैट कि एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर एंड 10 8, तो डीपी कितना हो जाएगा 2, तो वो जो स्लाइट चेंज होता है दैट इज इक्वल टू 2 डीपी। अच्छा, तो जब कंप्रेशन होता है, जब कंप्रेशन होता है तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस डीपी। जब कंप्रेशन होता है तब P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस डीपी, मतलब कुछ चीज वहां पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अच्छा, जब एक्सपांशन होता है, जब एक्सपांशन होता है मतलब ये बाहर धकेल दिया जाता है, एक्सपांशन के टाइम में क्या होगा, ये पिस्टन बाहर धकेल दिया जाएगा। तो जब एक्सपांशन होता है तो P एक्सटर्नल बिकम इक्वल टू P इंटरनल से, P एक्सटर्नल क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा P इंटरनल से, दैट इज P इंटरनल माइनस डीपी। ऋतिका बुझी पारछु? तो वो कंप्रेशन के टाइम में एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर एंड एक्सपांशन के टाइम में एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स लेस देन इंटरनल प्रेशर। सो फाइनली हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंसिडर करूं, सो आई कैन राइट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए P इंटरनल प्लस माइनस डीपी, कोई भी सिस्टम के लिए P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस डीपी, कभी प्लस हो सकता है कभी माइनस हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया हमारा अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर के रिलेशन के अंदर। अभी हम आते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। अभी हम आते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया कंप्रेशन एक्सपांशन के बारे में, कहां पर ऐड होगा कहां पर रिलैक्स होगा उसके बारे में हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अभी हम आएंगे कि रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है। मनीषा मते कहलु रिवर्सिबल कण इरिवर्सिबल कण। सर रिवर्सिबल जोटा आउथरे माने रिएक्टेंट को फेरी परिबा, इरिवर्सिबल जोटा फेरी परिबनी। रिवर्सिबल होता है जो रिएक्टेंट को वापस आ सकता है, इरिवर्सिबल होता है जो रिएक्टेंट कंडीशन को वापस नहीं आ सकता। अच्छा,
तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखो, मैंने अगर वर्क डन लिखा तो अभी हमने पढ़ा वर्क डन इज इक्वल टू वी इनिशियल से वी फाइनल तक px डॉट dv, ये अभी हमने पढ़ा। दूसरा चीज हमने पढ़ा कि p external is equal to p internal plus minus dp। नाउ आई कैन ऑल्सो राइट, अभी p एक्सटर्नल के जगह पर मैं वो पुट कर रहा हूं, p एक्सटर्नल की जगह पर मैं p इंटरनल प्लस माइनस dp होल इनटू dv पुट कर देता हूं। अच्छा, यहां पर होगा क्या देखो ना, फाइनल दिस वन विल रिजल्ट इनटू vf इनटू vi p इंटरनल इनटू db, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, प्लस माइनस dp इंटू db। अच्छा देखो, जो dp होता है, जो चेंज इन प्रेशर होता है, वो भी 0.01 होता है क्योंकि बहुत ही कम होता है। db भी जो होता है चेंज इन वॉल्यूम, वो भी बहुत ही ज्यादा कम होता है 0.001। तो dp भी बहुत कम होता है, db भी बहुत कम होता है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। दिस वन इज 1/100, दिस वन इज 1/1000। जब हम इन दोनों को क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, दिस वन विल बिकम 1/1 लाख। तो ऑब्वियसली dp इंटू db बहुत ही छोटे हैं, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, इन दोनों को यहां पर नेग्लेक्ट कर पाएंगे। dp इंटू db को हम लोग क्या कर पाएंगे, नेग्लेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो। तो अभी इंटरनल प्रेशर जो हो गया, इंटरनल प्रेशर, ऑब्वियसली इंटरनल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, यही गैस के ऊपर। जो भी इंटरनल प्रेशर है वो किसके बदौलत हो रहा होगा, ऑब्वियसली दीज गैस पार्टिकल, ऑब्वियसली ड्यू टू दीज गैस पार्टिकल, इसी गैसियस पार्टिकल की वजह से ही इंटरनल प्रेशर आ रहा होगा। तो आई कैन पुट, आपको पता है pb इज इक्वल टू nRT, pb इज इक्वल टू nRT, तो मैं पुट कर सकता हूं p के जगह पर nRT बाय v, p की जगह पर मैं पुट कर सकता हूं nRT बाय v। अच्छा, तो यहां पर ये जो प्रेशर है, इसका प्रेशर हम कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इसका प्रेशर क्या होगा, इंटरनल प्रेशर, P इंटरनल इज इक्वल टू nRT बाय v। अच्छा, यहां तक मुहाफिज आया समझ में? बाकी सबको, मनशा, ऋषिराज, ऋतिका, अच्छा ऋतिका ऋषि कहां पर समझ में नहीं आया, ऋषि कोट बुझेलानी, अरे ओके ऋषि, अगर डाउट है तो यू कैन कॉल मी। तो फाइनली ये जो इंटरनल प्रेशर है, वो यहां पर जितने भी गैसियस पार्टिकल है उनका नंबर ऑफ मोल, आर जो है गैस कांस्टेंट, टी जो है टेम्परेचर ऑफ, यही क्योंकि हम लोगों ने जो प्रेशर निकाला है ऑब्वियसली इसी का ही निकाला हुआ है, ये अंदर का गैस पार्टिकल, तो इसीलिए अंदर का ही नंबर ऑफ मोल लोगे, अंदर का ही टेम्परेचर लोगे, अंदर का ही वॉल्यूम लोगे। लेकिन भैया वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं कंप्रेशन एंड एक्सपांशन के टाइम में कंटिन्यूसली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बाकी सब में भी कांस्टेंट है, बाकी सब में भी कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कभी कंप्रेशन और कभी कम हो रहा है रिलैक्सेशन, नहीं एक्सपांशन। ठीक है,
कम हो रहा है तो कंप्रेशन, बढ़ रहा है तो एक्सपांशन, ठीक है। तो फाइनली यहां पर जो P इंटरनल डॉट dB मैंने लिखा हुआ है, मैं P इंटरनल के जगह पर nRT/V पुट कर सकता हूं। मैं P इंटरनल, ये जो डेरिवेशन है इसको अच्छे से देखना पूरा, ठीक है। P इंटरनल के जगह पर मैं पुट कर सकता हूं P इंटरनल के जगह पर nRT/V डॉट dB। तो n तो इसी चैम्बर के अंदर नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट, r तो वैसे भी कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, एंड वी हैव टेकन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो ऑब्वियसली अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा, ड्यूरिंग इंटीग्रेशन ये जो nRT होता है ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, वन बाय वी डॉट dB। आया समझ में? अच्छा, यहां तक सबको आया समझ में? रितिका, मनशा, ऋषिराज, रितिका बुझ पाइलो नहीं? रितिका सर ऑथोरिटी के कहबे। ओके गुड। स्क्रीन पूरा ब्लैक सर, ओके गोटे ओके, सेकंड स्क्रीन ब्लैक हो गई। ଏବେ ଆସିଲା କ୍ଲିयर? सर आसुनी। ଆସୁନି, କ୍ଲିयर ଆସୁନି? ना ମାନେ सर आसुनी, स्क्रीन पूरा ब्लैक। रे सर स्क्रीन क्लियर होनी बोल तू बुझी पारनु? तू स्क्रीन क्लियर होली बोली ना बुझी सर पार? ब्लैक ही जितला पूरा। अच्छा अच्छा ठीक अछि, देखे तू एई जाय बुझी पथिलु P इंटरनल इनटू dB। यस सर बुझी एकदी। तो P इंटरनल माने ई सिस्टम भीतर सर ऊपर है अपन जो अभी डिवाइड करते हैं तो सही टाइप खाली बुझी रहती है फर्स्ट जो करते हैं ऊपर है। अच्छा एटा। यस सर। अच्छा देखिए, we have considered the isothermal reversible process. This one is a closed container, means number of moles constant. This one is a closed container, obviously number of mole will remain constant. अरे closed container भीतर substance जीवो कुआडे ता भीतर ही रहबो ना। Then R is itself gas constant, and we have taken isothermal process. Isothermal means temperature is also constant. Isothermal means obviously temperature is also constant. If temperature is constant, so during integration you all know that रितिका इंटीग्रेशन पढ़ाई थी मैथ रे? सर मेरा मैथ नहीं। तो मैथ नहीं गोल। अच्छा हो मनशा, सुना तोर भी इंटीग्रेशन पढ़ाई नहीं? सर मैथ्स रे पढ़ाए नहीं। इंटीग्रेशन पढ़ाई नहीं, ओके ठीक है जी। सो ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, आपका पढ़ा गया है? एक वही चैप्टर बाकी है आज। वो तो सेकेंड ईयर का है एक्चुअली, कैलकुलस चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन तो पढ़ाया गया। वो फिजिक्स में हो ही अच्छा जाता अच्छा है। ठीक है, चलो तो वो मैथ में आप पढ़ोगे द इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू dv, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू dv इज इक्वल टू, तो माइनस nRT कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा ड्यूरिंग इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव जब आप लेते हो तो nRT बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस nRT, ये जो 1/v है वो हो जाएगा ln,
मतलब 1/v का इंटीग्रेशन होता है ln v, ठीक है, ln दैट इज नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। आई थिंक लॉगरिथम भी आपका पढ़ाया नहीं गया होगा, ठीक है, याद रखो ln v, ठीक है। 1/v डॉट dv का इंटीग्रेशन होता है ln v टेकिंग द लिमिट्स ऑफ vi टू vf, ठीक है, लिमिट है vi टू vf, आप लोग समझोगे जब मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। दैट इज इक्वल टू माइनस nRT, ये हो जाएगा ln v, ये जो है ना vf बाय vi, तो ये हो जाएगा ln vf माइनस ln vi, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है वो फिक्स है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ln v अगर हम लिमिट ले जाए vf से vi, तो ln vf माइनस ln vi, तो ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाय b, ठीक है। मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया था आप लोगों को, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाय b, दैट इज ln vf बाय vi, ठीक है। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से, अरे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, p इंटरनल इंटू db, दैट इज जो हम वागडन पढ़ रहे थे ना, तो दिस वन इज द वागडन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, दिस वन इज वागडन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आया समझ में, ठीक है। मतलब ये एक्सपैंड हो रहा है, आइसोथर्मल नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इट इज नॉट फिक्स्ड। अगर एक्सपांड होगा तो उसी हिसाब से आप vf एंड vi लोगे, ठीक है। तो कभी एक्सपांड हो सकता है कभी, क्योंकि हम लोगों ने, आप यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि जब हम लोगों ने, आप बोल रहे हो कि एक्सपांशन के बारे में, लेकिन जब हम लोगों ने p एक्सटर्नल के जगह पर p इंटरनल प्लस माइनस dp डाला था ना, मतलब वहां पर हम एक्सपांशन को भी कंसिडर कर रहे थे, वहां पर हम कंप्रेशन को भी कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ये जो वागडन हो गया, वागडन तो होता है पी डेल वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन अगर आप लोगों को वॉल्यूम नहीं दिया गया होगा, मतलब अगर आप लोगों को मतलब आइसोथर्मल कंडीशन बोला होगा, ठीक है, अगर आप लोगों को आइसोथर्मल कंडीशन बोला होगा, यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ माइनस पी डेल वी। हाँ, अगर आइसोथर्मल देगा तो मतलब अगर आप आइसोथर्मल भी देगा तो आप पुट कर सकते हो पी डेल वी। क्यों सर, वागडन का तो यूनिवर्सल लॉ है, वागडन का तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है पी डेल वी, क्योंकि हम लोगों ने डिराइवेशन किया था फ्रॉम द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम लोगों ने डिराइवेशन किया था कि वागडन इज इक्वल टू पी डेल वी। तो सर ये तो गलत नहीं हो सकता, नहीं, आइसोथर्मल में भी वागडन इज इक्वल टू पी डेल वी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए, ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया गया है, फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, तो आप vf एंड vi आपको पता है, वहां पर पुट कर सकते हो वागडन इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी में। लेकिन भैया अगर प्रेशर नहीं दिया गया होगा तो क्या करोगे, ऑब्वियसली अगर प्रेशर नहीं दिया गया होगा तो यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ पी डेल वी, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया मनशा? यस सर। रितिका? ऋषि?